आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय हर सरकार की मुश्तरका विरासत की अक्कासी करता है। हरियाणा सरकार ड्रोन पायलट्स के लिए तरबियती इदारा खोलेगी। इस साल जुनूब मगरबी मानसून की बारिश मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल में अप्रैल से फरवरी तक कोयले की पैदावार में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ। भारत और इंडोनेशिया ने भारत बहरुल खित्ते में और ज्यादा बहरी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। भारत अगले साल स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के शहर भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये अस्पताल भुज के श्री कची लेवा पटेल समाज ने तामीर कराया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये अस्पताल कच्छ में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को खातिर ख्वाह तक़वियत बहम पहुंचाएगा। ये 200 बिस्तरों वाला कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल में दिल की सर्जरी, सरतान यानी कैंसर की रेडिएशन, कैंसर की सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, जोड़ बदलने और दीगर मुआविन खिदमात जैसे लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी वगैरह सस्ती कीमत पर फराहम की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये म्यूजियम हर हुकूमत की जिंदा जावेद मुश्तरका विरासत की अक्कास है। ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि मुल्क के ज्यादातर वज़ीर आज़म का ताल्लुक बहुत ही मामूली कुनबों से रहा है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। ये देश को, युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शीर्ष स्तंभ पदों पर पहुंच सकता है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की जमहूरियत मुल्क को जिद्दत तराजी और नए नजरियात को कबूल करने की तरगीब देती है। मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा क्विज मुकाबला सबका विकास महाक्विज कल से शुरू हो गया है। इसका मकसद हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और अच्छी हुक्मरानी के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर इस क्विज का आगाज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इसका आगाज करते हुए सभी हमवतनों से कहा कि वो इस विकास पर्व में शामिल हों और लोगों की शमूलियत को मुस्तहकम बनाएं। पहला क्विज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में है। ये स्कीम गरीबों की बहबूद की स्कीम है जिसका मकसद कोविड-19 वबा के नतीजे में रुकावटों की वजह से गरीबों को लाहिक चैलेंजों को कम करना है। ये क्विज मुकाबला इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा। इसके तहत 300 सेकेंड यानी 5 मिनट में 20 सवालों का जवाब देना होगा। ये क्विज 12 जबानों में दस्तयाब होगा। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु शामिल हैं। हर क्विज में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले 1000 तक शुरा को फातेह करार दिया जाएगा। वजारत के मुताबिक हर मुंतखब जीतने वाले को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे।
آپ ویب سائٹ mygov.in پر اس کوئز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ پی ایم غریب کلیان ان یوجنا کے بارے میں سب کا وکاس مہا کوئز میں حصہ لیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ کوئز مقابلہ ہے جس میں اچھی حکمرانی کے مختلف اقدامات کا احاطہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے جامع ترقی کی سمت ہماری اجتماعی کوشش مستحکم ہو سکے گی۔ ہریانہ میں ڈرون پائلٹس کے لیے ایک تربیتی ادارہ قائم کیا جائے گا تاکہ صلاحیت سازی میں سہولت پیدا ہو سکے۔ یہ ادارہ ڈرون امیجنگ اینڈ انفارمیشن سروس آف ہریانہ لمیٹڈ کے زیر اہتمام قائم کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے DRISHYA اور دیگر تنظیموں کے اہلکاروں کی تربیتی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ اس بارے میں فیصلہ کل وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر کی صدارت میں درشیہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی دوسری میٹنگ میں کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اتر پردیش کے 2 روزہ دورے پر کل لکھنؤ پہنچے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ ایودھیا اور وارانسی جائیں گے اور رام للا اور کاشی وشوناتھ مندر میں پوجا ارچنا کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ یہ پہلی بار ہے جب نائب صدر خصوصی ریل گاڑی سے ایودھیا نگری پہنچ رہے ہیں۔ پچھلے سال صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھی اس خصوصی ریل گاڑی پر ایودھیا جی کا سفر کیا تھا۔ رام جنم بھومی احاطے میں رام للا کے پوجن اور درشن کے بعد نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو مندر کے تعمیری کام کا بھی جائزہ لیں گے۔ وہ ہنومان گڑھی مندر میں بھی پوجا ارچنا کریں گے۔ اس کے بعد خصوصی ریل گاڑی کے ذریعے ہی نائب صدر بنارس کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کو بنارس پہنچنے پہ گنگا آرتی میں شریک ہوں گے۔ کل صبح نائب صدر کاشی وشوناتھ کے درشن کریں گے اور مختلف پروگرام میں شرکت کریں گے۔ خبرنامے کے لیے ایودھیا سے سشیل چندر تیواری۔ گزشتہ مالی سال میں اپریل سے فروری کے دوران معدنیات کی پیداوار میں مجموعی اعتبار سے 13.2% کا اضافہ ہوا۔ کوئلے کے محکمے کی وزارت کے مطابق اس سال فروری کے مہینے میں کانکنی کے شعبے میں معدنیات کی پیداوار کا اشاریہ پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے 4.5% زیادہ رہا۔ اس سال فروری میں اہم معدنیات میں کوئلے کی پیداوار 795 لاکھ ٹن، لگنائٹ کی 47 لاکھ ٹن، خام پیٹرولیم کی 23 لاکھ ٹن اور سونے کی 125 کلو گرام رہی۔ بھارت اور انڈونیشیا نے بھارت بحر الکاہل خطے میں اور زیادہ بحری اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جکارتا میں بھارت اور انڈونیشیا کے دفتر خارجہ کے درمیان 7ویں دور کے صلاح مشورے میں اس بات سے اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکریٹری سوربھ کمار اور انڈونیشیا کی وزارت خارجہ میں ایشیا بحر الکاہل اور افریقی خطے سے متعلق ڈائریکٹر جنرل عبد القادر جیلانی نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ طرفین نے مجموعی باہمی تعلقات کا جائزہ لیا جس میں سیاسی تبادلے، دفاعی اور سیکیورٹی اشتراک، تجارتی اور اقتصادی امور شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں گڈ فرائیڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ مسیح کو مصلوب کیے جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن عیسیٰ مسیح نے سبھی سے پیار و محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کے لیے طاقت، قوت اور مسرت کے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ گوا میں گڈ فرائیڈے مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ اجتماعات سپہر 3 بجے شروع ہوں گے جو کونکنی اور انگریزی زبان میں بھی ہوں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر ایک لکڑی پر بنے صلیبی نشان کے ذریعے حضرت عیسیٰ مسیح کو مصلوب کیے جانے کے عمل کو دکھایا جاتا ہے۔ اس قدیم روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح کے قد آدم مجسمے کو صلیب سے نیچے گرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ہزاروں عقیدت مند شامل ہوتے ہیں۔ مرگاؤں مونٹے کی پہاڑی پر دن میں ٹھیک 12 بجے صلیب پر حضرت عیسیٰ مسیح کی شبیہ والے ایک بڑے مجسمے کو مصلوب کرتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو اسی وقت مصلوب کیا گیا تھا۔ اس رسم کے بعد مرگاؤں اور آس پاس کے گاؤں سے آ کر ہزاروں عقیدت مند اس نشان کو بوسہ لیں گے۔ شام میں ہولی اسپرٹ گرجا گھر میں حاضری کے بعد مونٹے کے مقام پر سرمن آف پیشن ادا کیا جائے گا۔ پنجی گوا سے تشار جادو کی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گڈ فرائیڈے پر عیسیٰ مسیح کی دلیری اور ان کی قربانی کو یاد کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ خدمت اور بھائی چارے کا ان کا نظریہ کئی لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोयला बोसाख के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि यह खास मौका शानदार बंगाली सकाफत की अक्कासी करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले साल मुसर्रत, अमन और खुशहाली लेकर आएंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले केरला के लोग आज विशु मना रहे हैं, जो मौसम बहार की आमद और फसल की कटाई का त्योहार है। ये मलयालम महीने मेदम का पहला दिन भी है। एक रिपोर्ट। कोविड बंदिशों में नरमी के तनाजुर में हजारों लोग विशु दर्शन के लिए सुबह सवेरे से ही पूरी केरल रियासत के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मशहूर गुरुवयूर मंदिर और सबरीमाला मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि विशु दिवस पर दर्शन को शुभ माना जाता है, जो खुशहाली और खुशकिस्मती लाता है। खबरनामे के लिए कोची से राजमोहन की रिपोर्ट। इस साल जुनूब मगरबी मानसून के कुल मिलाकर मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बताया कि जून से सितंबर तक होने वाली मानसून की बारिश के 99% होने का इम्कान है। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट आलमी कप 2023 की मेजबानी करेगा, जिसका एहतमाम स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया की तरफ से किया जाएगा। अगले साल भारत में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट आलमी कप 2023 में 16 मुल्कों से कुल 22 टीमें हिस्सा लेंगी। आईपीएल क्रिकेट में गुज़िश्ता रात मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए एक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से शिकस्त दी। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के बारबॉन स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, प्रताप और अखबार मशरिक ने अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों के मुताबिक इस म्यूजियम में तमाम वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी और उनके खिदमात को मुनक़िस करने की कोशिश की गई है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद एक तक़रीब में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा जिस खबर पर तवज्जो मरकूज की है उसका उन्वान है, इंसानी हुकूक की नसीहत पर भारत ने दिखाया अमरीका को आईना। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के मुताबिक अमरीका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर भारत को भी तशवीश है और हम भी राय कायम कर सकते हैं। रोजनामा इनकलाब ने एक दूसरी खबर को पहली खबर के तौर पर शाया किया, जिसकी शह सुर्खी है, कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर इजाफा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय हर सरकार की मुश्तरका विरासत की अक्कासी करता है। हरियाणा सरकार ड्रोन पायलट के लिए तरबियती इदारा खोलेगी। इस साल जुनूब मगरबी मानसून की बारिश मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल में अप्रैल से फरवरी तक कोयले की पैदावार में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ। भारत और इंडोनेशिया ने भारत बैरुल काहिल खित्ते में और ज्यादा बहरी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। भारत अगले साल स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।